से पूछेंगे मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, कोई अच्छा सा नाम रखिए। ये बच्चे का हक है, नाम का जात पर असर होता है। जब बच्चा बोलना शुरू करे सबसे पहले उसे अल्लाह बुलाए। क्या बोलवाना है? अरे जोर जोर बोलो अल्लाह। ओ बेटा बोल, बेटा अल्लाह बोल, अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो। कुर्बान जाओ। यहाँ तो स्कूल में मेरा बच्चा जाता है, मदरसा में नहीं पढ़ेगा, मकतब में मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्या नहीं पढ़ेगा? मकतब में शाम बच्चा पढ़ते, हाफिज बनती, मौलवी बनती, चंदा करते खेल। पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के बच्चा आया, माँ को सलाम किया, मियाँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मेरा बेटा अंग्रेजी बोले। बाप भी खुश। कुर्बान जाइए और कुर्बान जाओ मुसलमानों। हम ये नहीं कहते हैं आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए। मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बांग्ला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मेरा बच्चा सबसे पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेशक बेशक। मैंने कहा ना, ये भाई भाई को देखकर कयामत में भागेगा, लेकिन बेटा अपने बाप को खोज कर निकालेगा। अल्लाह जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया है, जिसका बेटा हाफिज कुरान है, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, माँ के सर पे ताज पहनाकर जन्नत के अंदर दाखिल। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी जन्नत में जाएं? अल्लाह ताज पहना चाहते हैं? अरे बोलो भाई, चाहते हैं? हाँ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत हम कुर्बान जाए। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का होंगे, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। उड़ीसा के जलसे में 50,000 का मजमा। आपने फरमाया मुसलमानों हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। हमने कुरान से नाता तोड़ दिया, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा होता है, हम होटल में से नौकरी रख देते हैं, पंचर की दुकान में, साइकिल की पंचर की दुकान में पंचर सीखने के लिए रख देते हैं, मोटरसाइकिल की दुकान में इसे मिस्त्री बनने के लिए छोड़ देते हैं। अरे अल्लाह का बंदा, इसे पढ़ा तो देते, इसे पढ़ा तो देते। ये हक है बच्चे को पढ़ो। आपने उस हक को माना है। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। मौत है ना भाई? अरे बोलो भाई, मौत है ना? मरना है ना? कुर्बान। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि कल क़यामत के दिन हो? कुर्बान जाइए, अल्लाह हमें भी ताज पहनाए, जन्नत के अंदर में दाखिल करे। क्या आप नहीं चाहते कुर्बान जाओ कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद कुरान शरीफ पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। पढ़ाएंगे तब अपने बच्चों को कुरान, छोटा के वास्ते बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले इसे कुरान की तालीम दे दी है। अल्लाह तौफीक दे, हाफिज कुरान बना दिए। 2, 2.5, 3 साल लगेंगे, ज्यादा नहीं। अभी तो एक बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ, सिर्फ 22 दिन के अंदर। माशाअल्लाह। आप नहीं पढ़े हैं, हम ये कह रहे हैं। देखिए जो बड़े लोग हैं कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं तो शर्माइए मत, अब भी वक्त नहीं दिया, अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारे अकादमी में 2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा, बड़ों के लिए भी मदरसा है, तबलीग का मदरसा। लगाइए 40 दिन 4 महीने लगाइए, इंशाअल्लाह साल लगाइए। वहां नहीं जा सके तो मतलब मकतब है, मोहल्ले में मकतब है, मदरसा है, 10-15 मिनट रोजाना इमाम साहब से बोलिए, इमाम साहब हमको कुरान पढ़ाइए। 3 से 6 महीने नहीं लगेंगे इंशाअल्लाह, 3 से 6 महीने नहीं लगेंगे, आप कुरान पढ़ना सीखें इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे। देखिए मरने के बाद कब्र में 3 सवाल होगा। क्या सवाल होगा? अच्छा, वहां अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, आपसे पूछेंगे मन रब्बुका। क्या पूछेंगे? ये अरबी पर कौन है? अल्लाह कहता है की बोला मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? आप कहेंगे हाँ 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 मैं कुछ नहीं जानता।
अल्लाह का बंदा कुछ नहीं जानता। बिरयानी खाए, पुलाव खाए, चिकन खाए, मटन खाए, अल्लाह 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 खाते खाते मर गए, कुछ नहीं बना। खाली खाने वाले हफ्ता में 3 दिन बोल ये नहीं छूटेगा। और कुर्बान जाओ, फुर्सत अगर नहीं है, मुझे अफसोस करके एक बच्चा मेरा मकतब में पढ़ता है, मकतब में बच्चा पढ़ता है, कितने फीस देते हैं बोले साहब? अरे हाफिज साहब कितना लीजिए? 200 300 300 नहीं देगा, 300 150 200 तो बहुत हो गया। हमारे इमाम साहब की तनख्वाह क्या है? अल्लाह अल्लाह। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है मस्जिदों में? 10,000 5,000। ये देखिए 5,000। आप ईमानदारी से बताइए 5,000 आपका घर चलेगा? 5,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो नहीं, 5,000 का घर चलता है? ये कहां से? आसमानों से। ये जुल्म नहीं है। आप कहते हैं हजरत दुआ कीजिए, हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक होगा इमाम रोएगा, हालत ठीक रहेगा। एक इमाम साहब ने सिगरेटी साहब कहा, सिगरेटी साहब ले आओ, तनख्वाह बढ़ा दो, 6-7 का बच्चा है, तनख्वाह बढ़ा दो, 7,000 तक हम उसकी कुछ नहीं। तो सिगरेटी साहब कहते पूरा ये हमारा कुछ ही बच्चा पैदा करना, कुछ एक बच्चा तनख्वाह बढ़ा दो। तो कुर्बान जाओ, सिगरेटी साहब ने कहा कि रहना छंद लो, अब नहीं रहना छंद तो 1 2 3 नेशनल हाईवे 3 जा। दूसरे इमाम कुछ दिन के बाद इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए, चलो अल्लाह इसी बरकत देगा। कुछ दिन के बाद सिगरेटी साहब का बेटा पढ़कर बाहर से आया, नौकरी की तलाश है। तो इमाम साहब बोले, इमाम साहब दुआ करे हमारे बेटा आगे दुआ करेंगे, अच्छा नौकरी मिले। इमाम साहब ने ठीक है दुआ करी। सलाम फेरे बाद इमाम साहब खड़े गए, सारे मुस्तदीरों से कहा कि सिगरेटी साहब के बेटा आगे नौकरी मिले, दुआ कर लो हमारे पास में, आमीन बोलिए। और दुआ करके या अल्लाह सिगरेटी साहब के बेटे को ऐसी नौकरी दिला दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी कर। सिगरेटी साहब का कुर्बान जाओ, ये इमाम है ना, ये रसूल है। कुर्बान जाओ, जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा, ये खुश रहेगा, पूरा मोहल्ला खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाए। अभी के जमाने में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 20 से 25,000 रुपए होना चाहिए, कम से कम। हम कहने तरक्की नहीं कर रहे, आप तरक्की कैसे करेंगे? ये कौन है? ये वारिस अहमिया है। कुर्बान जाओ, इनके भी तो बच्चे हैं। मेरा बच्चा मोमो खाए, मेरा बच्चा चाउमीन खाए, मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का बच्चा क्या खाएगा? वो चावल रखी है भैया क्या है? ये जुल्म नहीं तो क्या? अरे एक कमजोरी है हम लोग यहाँ बात आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब ज्यादा वक्त आपको परेशान नहीं करेगा। एक कमी हमारे यहाँ ये भी है कि बारात में जाते हैं 200 400 500 हजार का खर्चा, होटल में घुसते हैं, खाया बिरयानी 2-4-500 रुपए खत्म। आज जुमा में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, मस्जिद में पैसा देना, चंदा देना है, मदरसे में चंदा देना है, कुर्बान जाओ सिक्का वहां पर सैया भी अगम नहीं है। अब इमाम को देने की बारी आई, मदरसे में चंदा देने की बारी आई, कुर्बान जाइए सिक्का। अच्छा जुमा में डिब्बा घूमता है, इधर घूमता है, घूमता है, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के लिए चंदा। एक कंजूस आदमी, वो 2000 का नोट उस वक्त चलता था, उसके जेब में 2000 का नोट भी था, लेकिन वो डिब्बा जब अगर आप ले ले तो सिक्का ढूंढते सिक्का निकाल के नहीं तो 2000 का नोट गिरी पड़ लीजिए, बस ख्याल में रखिए। पीछे सब में एक आदमी देख लिया टाका के लिए, तो वो टाका उठा करके उसके कंधे मार दिया। पीछे वाला बोला पूरे सुन लो, निकाला पैसा मस्जिद में घुस गए। अल्लाह दे बखीली मत कीजिए, अल्लाह दे बखीली
नहीं करना है, नहीं करना। उलमा खुश रहेंगे, मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, हाफिज कुरान खुश रहेगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह आपके घर के अंदर में खुशी पैदा करेगा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, साथ ही साथ खुद भी कुरान पढ़ने की कोशिश करना है, अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखना है। पूछिए इमाम साहब से, पूछिए कभी अगर 100, 200, 500 रुपया पॉकेट में हो ना, तो सुनिए इमाम साहब कैसे मुसाफा कर, कमी नहीं होगी। अल्लाह कमी होने नहीं देगा, अल्लाह इतना देगा आपका अलमारी में जगह नहीं। अल्लाह का वादा है, और 82 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा खर्च करो 82 जगह अल्लाह कह रहा खर्च करो। मेरे भाई, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी सब यही रह जाएगी। एक नौजवान आया, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? तो आपने फरमाया तुम्हारे पास माल है? कहा कि या रसूलल्लाह माल तो है। बोला अपने माल को आगे भेजो। अपने माल को आगे का मतलब क्या है? अपने माल को वहां भेजो, आगे भेजो, तुम्हारा दिल वहां जाने के लिए तैयार रहेगा, फिर मौत का डर नहीं लगेगा। जिसका माल जहां होगा, जिसकी दौलत जहां होगी, उसका दिल वहीं जाने को करेगा। मेरे पास एक गलत, इससे पता है चला अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने माल दिया, मस्जिद हो, मदरसा हो, इमाम हो, हाफिज हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करने की बारी आ जाए तो पीछे कदम को कभी मत हटाइए। दुआ कीजिएगा अल्लाह ये हमें तौफीक दे के मैं तेरे रास्ते में, तू मुझे दे के मैं तेरे रास्ते में खर्च कर। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हम इंशाअल्लाह कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे खर्च करो, खूब खर्च करो और कुर्बान जाओ। खर्च करने वाले के घर में कभी कमी नहीं है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को अपना कुरान पढ़ाना, खुद भी कुरान पढ़ना, घरों के अंदर में औरतों को ताकीद करनी। जो माँ बहनें हमारे कुरान पढ़ी भी नहीं है, आप कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लड़कियां कुरान पढ़ी हुई है तो उसको ट्यूशन लगवाइए कि हमारी बहू भी कुरान पढ़ने जान जाए, हमारी बीवी भी कुरान पढ़ने जान जाए, ताकि घर के अंदर में जब कुरान की तिलावत होगी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे कुर्बान जाइए। देखिए ये वाहिद है, इधर बेटा, इधर ना, क्या नाम है? इधर साजिद, यहाँ ऊपर चल, कहाँ पढ़ते हो? एक मकतब में पढ़ने वाला बच्चा है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है। जानते हैं कौन है? ये मेहमान रसूल है। किसका मेहमान है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। और एक बड़ी प्यारी बात बता दो, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री
पैर जमीन पर पड़े। सुनो मुसलमानों नौजवानों, सुनो, सारी दुनिया चले जमीन पर उसका पैर रख बच्चे चले जमीन पर उसका तलवा पड़े, लेकिन कुर्बान जाओ जब मक्तब में पढ़ने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला, ये मेहमान रसूल जब जमीन पर अपना पैर रखता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इनके कदमों के नीचे अपने पर को बिछाओ। बेशक बेशक इनका मकाम है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम दीन बनाइए अपने बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से जुड़िए। कुरान को जो दुनिया के अंदर में इज्जत करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको यहाँ भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। जा बेटा। बेशक ये चंद पैगाम थे जो आपके हवाले मुझे करने थे। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया हम लोग के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए माशाल्लाह, ये अब्दुल अजीज साहब, अशरफ साहब, मसरूर साहब, ये कमेटी के नौजवान है। माशाल्लाह मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन नौजवानों की काविशों से, कोशिशों से मेरी हाजिरी हुई। अल्लाह इन उम्र में सेहत, अल्लाह जिंदगी बरकत अता फरमाए। आमीन बोला जाए। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया हम लोग के लिए बनाई, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए बने। हम लोग आखिरत के लिए बने। और कुर्बान जाओ जब वहाँ के लिए बने, वहाँ का तैयारी होना चाहिए ना भाई, वहाँ के लिए बने तैयारी होनी चाहिए ना। तो वहाँ की तैयारी क्या है? जब वक्त नमाज का हो जाए, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवान, नमाज कभी मत छोड़ना, कभी नमाज नहीं छोड़ना। ये नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, ये पढ़ने वाला अमल है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज क्यों? मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मक्तब को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करे। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ।